ये गांधार शैली का है और इसमें आप देख सकते हैं दूसरी शताब्दी का है। इसमें भगवान बुद्ध जो हैं गणेश के रूप में, हाथी के रूप में जो है माँ के घर में प्रवेश कर रहे हैं। यह शिल्पांकन है गांधार शैली का। यह शिल्पांकन जो है लगभग 10वीं शताब्दी का नालंदा का है। और इसमें आप बहुत ही खासियत रूप से देखिए कि किस प्रकार जो है लुम्बिनी में देवी महामाया जो हैं वो साल वृक्ष को पकड़ी हुई हैं। भगवान बुद्ध का जन्म हो रहा है, 5 कमल खिले हुए हैं और वो ये देखिए ब्रह्मा जैसे देवता और चतुर्भुजधारी देवता जैसे लोकेश्वर बौद्ध धर्म में कहा जाता है और हिंदू धर्म में जो है उनको विष्णु कहा जाता है। और भी कई सारे देवता जो है इंद्र हैं और भी चीज़ें हैं इसमें दिखाया गया है। बहुत ही खास है यह। और संभवतः जो जानकारी मुझे मिल रही है कि यहाँ पे जो भी प्रदर्शित की गई हैं वह जो है पहले कभी प्रदर्शित नहीं की गई थी, इसलिए बहुत ही खास है। आगे ये देखिए भगवान बुद्ध यहाँ ध्यान के दिखाए गए हैं। लेकिन इससे पहले ये देखें कि भगवान बुद्ध जो है महावीर निष्क्रमण जब कर रहे थे तो उस समय का यह दृश्य है। और कलाकार का वो चित्रांकन देखिए कि कलाकार ने किस प्रकार, ये जिस प्रकार अरब में कहते हैं दुलदुल घोड़ा, ये उसी प्रकार का घोड़ा है जो उड़ता है। ये ज़मीन पर पाँव नहीं रखता है, ये उड़ता हुआ घोड़ा है जिसे दुलदुल घोड़ा भी कहते हैं। और भगवान बुद्ध जब महावीर निष्क्रमण के लिए घर त्याग करके जा रहे थे उस समय का दृश्यांकन है। यह भी जो है दूसरी शताब्दी गांधार का है, कुषाण का। और यह देखिए यह शिल्पांकन भी जो है उसी प्रकार का सिद्धार्थ विद्यालय जाते हुए, यानी भगवान बुद्ध जो है विद्यालय जा रहे थे तो उस समय जो है एक सवारी पर बैठ करके जा रहे थे वहाँ पे जो है, और फिर अध्ययन करते हुए भी दिखाया गया है। बहुत ही खास है यह। और जैसा मुझे जानकारी मिला कि यह पहले दिखाया नहीं गया था इस प्रकार की चीज़ें जो मूर्तियाँ हैं। ये भगवान बुद्ध का जो है इसमें आप श्रावस्ती का चमत्कार देख सकते हैं। श्रावस्ती का चमत्कार। दूसरी चीज़ आप इसको ये देखिए कि आप अगर जो है अफ़गानिस्तान के अगर देखेंगे, अफ़गानिस्तान में पता करेंगे तो वहाँ जो इसी प्रकार की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। भगवान बुद्ध के दोनों बाह में जो है अग्नि जैसा दिखाया गया है, यानी उड़ता हुआ सा दिखाया गया है, वो उड़ रहे हैं। और चूँकि मूर्तियाँ जो है खंडित की गई हैं इसमें बहुत सारी चीज़। और देखिए वो छत्र लेकर जो है जो देवता हैं, जो सेवक हैं, उनके पे जो है ऊपर लगे हुए हैं। यह गांधार शैली का है और यह काबुल में इसका है और बहुत ही खास यह काबुल का ही है। और जहाँ की बात मैं भी कह ही रहा था अफ़गानिस्तान का, यह भी जो है वैशाली में जो है एक जो है कपि द्वारा जो है भगवान बुद्ध को जो है शहद दिया गया था, तो इसका यहाँ शिल्पांकन इस दृश्य में देखने को मिलता है। और चीवर जैसा जो है ये सामने जो है चादर बिछा हुआ सा लग रहा है। 2 सिंह हैं और 2 सेवक जो है और भगवान बुद्ध के ऊपर जो है सेवा में सुरक्षा में लगे हुए हैं। यह जो है नलगिरी का जो है दिखाया गया है। नलागिरी का वशीकरण 11वीं शताब्दी का है और यह जो है पालवन नालंदा का है। यहाँ पर जो है यह जो है सांकस्य का दृश्य दिखाया गया है कि त्रिवंशक स्वर्ग को जो है भगवान बुद्ध गए थे। त्रिवंशक स्वर्ग भगवान बुद्ध गए थे, वहाँ से जब उतर रहे थे तो सीढ़ियों के द्वारा उतर रहे थे, 3 सीढ़ियों के द्वारा, और उसी में से ये शिल्पांकन है। जैसे है आप जानती होंगी कि रावण जब कहते थे कि मैं स्वर्ग तक सीढ़ियाँ बना सकता हूँ, तो संभवतः स्वर्ग तक सीढ़ियाँ जो है भगवान बुद्ध ने जो बताई थी, जो भगवान बुद्ध जब उतरे थे तो उसी प्रकार की बात जो है रावण भी करते थे। लगभग 5वीं शताब्दी का है, गुप्तकालीन है। और भगवान बुद्ध के प्रति जो है गुप्तों का जो है गुप्त वंश ने जो है भगवान बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा जो है बहुत चीज़ों में व्यक्त की है। खासकर जो उन्होंने नालंदा महाविहार जैसा विश्वविद्यालय भारत में तैयार करके दिया और जहाँ से ज्ञान की जो श्रृंखला है पूरी दुनिया तक फैली, वह चीज़ हमें समझने के लिए है। और उन चीज़ों से जो हमें शिक्षा लेने की ज़रूरत है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलेंगी। ये देखिए वो चीज़ें मेरे लिए खुशी का विषय है। यह भी नालंदा शैली का है और किस प्रकार जो है नर्तकियाँ नाच रही हैं, नीचे भगवान बुद्ध ऊपर तप कर रहे हैं, यानी कि जो है मार का दृश्य दिखाया गया है। बीच में मार का दृश्य जो है इसमें दिखाया गया है। भगवान बुद्ध जो है पद्मासन में बैठे हैं। यह मुकुटधारी बुद्ध हैं। यह भी जो है जो है मुकुटधारी बुद्ध, भगवान बुद्ध जो हैं वो मुकुटधारी हैं, बल्कि राजा रहे हैं और महाराजा रहे हैं, इस कारण से जो है दिखाया गया है। यह दृश्यांकन जो है यह भी जो है श्रावस्ती का चमत्कार दिखाया गया है कि 3 यहाँ पे जो है 3 जो है ये जब वो उतरे थे तो उस प्रकार का शिल्पांकन यहाँ दिखाया गया। बहुत ही खास है ये। यह भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण को दर्शाता हुआ चित्र है। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण जब हुआ था तो बहुत सारे देवी देवता वहाँ आए थे। यह भी जो है कुषाण कालीन गांधार का है। यहाँ पे जो है वो भगवान बुद्ध के
जो है स्तूप की 12वीं शताब्दी का ये पाल वंश का है, जो उस समय की भाषा में जो है इस कुछ बातें लिखी गई हैं। महानिर्वाण भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण के बारे में अष्टशास्त्र का महापर्व सूत्र और अष्टशास्त्र का प्रज्ञान सूत्र का यह चित्र पांडुलिपियाँ हैं। यह बुद्धगुप्त का शिलालेख दिखाया गया है, 6ठी शताब्दी का है। अब मलेशिया से ये प्राप्त हुआ है। हम इसे देख सकते हैं, समझने का प्रयास कर सकते हैं। भगवान बुद्ध का जो है यह पट्टिका है। यह 12वीं शताब्दी से अयोध्या आइलैंड का है। यहाँ देखिए, यह जो है यही जिसको मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा था, जिसकी बात कर रहा था, एकादश मुखी यही है। वही दशानन जिसको ओरिजिनल में कहा जाता है, वो यही दशानन है, जिस नाम को जो है भगवान यहाँ पे जो हम लोग के हिंदू धर्म में जो लोग उनको गलत दिखाते हैं कि रावण का नाम दशानन, एक्चुअल में दशानन इनका नाम है। भगवान बुद्ध का जो एक स्वरूप है जो प्रदर्शित किया गया है, जो कि महायान शाखा में और तांत्रिक बुद्धम में है, खासकर ये महायान शाखा का है। और इसमें जो है ये दिखाया जाता है, और बहुत ही है, यही दशानन है, यही जो है इसमें दिखाया जाता है, जिनको जो है 10 लोगों के बराबर ज्ञान हो और जिन्होंने 10 बल और 10 शील की बात की थी। यह भी थाईलैंड से प्राप्त है। यह सोने का बना हुआ है, बहुत ही खास 12वीं शताब्दी का है। शंकन है, और जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के जो हैं दृश्य दिखाए गए हैं, बहुत ही खास। आप यहाँ आके देख सकते हैं, हाथी है और भी चीज़ें हैं। भगवान बुद्ध को जो है समर्पित है, भगवान बुद्ध को भी शिल्पांकन किया गया, बहुत बेहतरीन। यह जो गांधार शैली का यह भी दृश्यांकन है, और ये इस चीज़ों को मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि इसमें भगवान बुद्ध जो है भ्रमण करते हैं, किन लोगों से मिलते हैं। कपिल वस्तु का भ्रमण इसमें दिखाया गया है, और राहुल का दीक्षा ग्रहण दिखाया गया है। जब भगवान बुद्ध जो है घर जाते हैं, कपिल वस्तु जाते हैं, तो उनकी पत्नी उनसे गुस्से से नाराज़ थी, और राहुल को भेजते हैं कि जाओ, तुम्हारे जो है पिता अतात आए हैं, उनसे अपना धाय मांगो, यानी उनकी संपत्ति मांगो। तो अब भगवान बुद्ध उनको संपत्ति क्या देंगे, उनको जो है राहुल को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लेते हैं। बेचारी जो यशोधरा है, वह मतलब सोचने लगती है यह क्या हो गया, पहले पति चले गए थे, अब तो पुत्र भी चला गया, और वो दीक्षित कर रहे हैं उसको। इस दृश्यांकन यह प्रथम सारनाथ का जो मृगदाव वन था, वहाँ का ये दृश्यांकन है, जिसमें कि भगवान बुद्ध जो है पंचवज्ञ भिक्षुओं को जो है के साथ संग बना करके धम्म दीक्षा दे रहे हैं। और सारे जो नगरवासी हैं, देवी देवता हैं, वह उनका जो है उनको जो है देख रहे हैं। वहाँ 2 मृग हैं, और साथ में जो वो चिन्ह है, धम्म चिन्ह है, एक फूल सा बना हुआ है और ओंकार जैसा बना हुआ है। आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध के नीचे जो ये दृश्यांकन दिखाया गया है अच्छे से, और भिक्षु लोग जो है किस प्रकार उनके सामने बैठे हुए हैं। यह जो है गांधार शैली का है, यूसुफ जी अखंड भारत का है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का। ये देखिए आप, इसमें भी बहुत चीज़ें खास दिखाई गई हैं। द्वारपाल उस समय के लोग जो है, वहाँ के लोग किस प्रकार कपड़े पहनते तो वो डिजाइन दिखाया गया है। यह देखिए, यहाँ हाथी को दिखाया गया है भगवान बुद्ध से जोड़ करके। और भरहुत का है, वेशंतर जातक एक कथा है, जातक कथा का यह दृश्यांकन दिखाया गया है। नालंदा का शिलालेख दिखाया गया है ईंट में। यह जो है लगभग जो है 6ठी शताब्दी का है। आप भाषा शैली देख सकते हैं किस प्रकार की भाषा है। लेट गुप्ता पीरियड का है ये। और सूत्र प्रतीत समुत्पाद सूत्र जो अंकित किया गया है, इसको निरोध खंड शामिल है, राष्ट्र संग्रहालय से यहाँ आया है। यह जो 8 वज्र बोधिसत्व का दृश्यांकन यहाँ दिखाया गया है। इसमें 8 वज्र, ऊपर जो है अलौकिक बुद्ध दर्शाती पट्टिका है। पंच तथागत को पंच रूप में दिखाया गया है। पंच तथागत हम सभी जो जानते हैं कि पंचायत जो होती है, पंच परमेश्वर जो होते हैं, वो ये संभवतः उसी का शिल्पांकन यह है, पंच परमेश्वर का ऊपर वाला। और जिसको हम नव कहते हैं, तो ये नव का रूप जो यहाँ पे दिखाया गया है। यह जो है प्रज्ञापारमिता बुद्ध के भगवान बुद्ध के दृश्य जीवन दृश्य से महाभारत सूत्र के फोलियो है। 12वीं शताब्दी का पाल वंश का है यह ना जो है। ये भी वही है 1350 पाल पूर्वी भारत का। ये चीज़ें हैं। आइए भगवान बुद्ध को जापान में देखिए। जापानी कला में जो है भगवान बुद्ध को किस प्रकार जापानी बनाया गया है। ये बहुत ही अच्छा से धातु का बना हुआ है यह। और अमिताभ बुद्ध की यह रोगन कला पद्मासन में ललितासन में बैठे हुए हैं। 15वीं शताब्दी का यह दृश्यांकन है। और यह देखिए दत्तांबे की अनुदान पट्टिका है।
तांबे की अनुदान पट्टिका यह नालंदा से लाई गई है, नालंदा में प्राप्त हुई थी यह जो है 9वीं शताब्दी का है और बहुत ही ख़ास है और इसको समझने की ज़रूरत है। मुख्य रूप से हमको इसकी लिपि को ध्यान देना चाहिए कि क्या ये लिपि जो है जिस प्रकार की अभी लोग कहते हैं उस प्रकार की लिपि है, नहीं है, यह पुरानी लिपि है। हालांकि यह भाषा जो है नालंदा बिहार में जो है प्राचीन देवनागरी संस्कृत लिपि में उल्लेख करेंगे, जिसमें पाल राजा देवपाल का उल्लेख सोनदेव के राजस्थान द्वारा किए गए दान का सम्मान किया गया था नालंदा राजगीर में संदर्भ। यह जो है शिल्पांकन है, जिसे हम लोग जो है पट्टिका बोलते हैं, ठप्पा भी बोलते हैं। ये देखिए भगवान बुद्ध का और भी देवी देवताओं का इसमें शिल्पांकन किया है। 9वीं 10वीं शताब्दी का टेराकोटा है। ये 3 तरह के टेराकोटा हैं जो नालंदा से जुड़े हुए हैं, तीनों नालंदा के हैं और बहुत ही खास है। ये देखिए अवशेष पेटी की पूजा, रेलिक्स की पूजा जो है भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद जो उनके रेलिक्स पे जो बनाया गया था उसकी यह पूजा की जा रही है, उत्तर पश्चिमी है और बहुत ही खास। ये भी देख सकते हैं, यह भी गांधार शैली का है और उसके देखिए और यहाँ देखिए, यहाँ जो आपको खास देखने को मिलेगा यह भी वही चीज़ है जो मैं उसमें है। यह भी अवशेषों की पूजा हो रही है, गांधार शैली में उपासना की जा रही है, जिसमें भक्तगण श्रद्धा के उसमें आराधना करते देख रहे थे। और बुद्ध के निशानी जो तक है बहुत ही खास। बुद्ध के शारीरिक अवशेषों का परिवहन किस प्रकार घोड़ों के माध्यम से, रथों के माध्यम से, हाथी के माध्यम से भगवान बुद्ध के अवशेषों का परिवहन एक जगह से दूसरे जगह किया गया था, क्योंकि भगवान बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया था। और ये देखिए शाक्य मुनि बुद्ध, भगवान बुद्ध को जो है किस प्रकार इसमें दर्शाया गया है। और ये भी खास है, वो श्रद्धा का विषय है कि किन लोगों ने इसको बनाया होगा। 18वीं शताब्दी की, तिब्बत का है, तिब्बत का यह दृश्यांकन है, तिब्बत के लोगों ने ये बनाया है, बहुत ही खास। यह भगवान बुद्ध के शारीरिक अवशेषों को ले जाता हुआ एक दृश्यांकन है जो गांधार शैली का है। उसके बाद यह देखिए स्तूप की परिक्रमा करता एक भक्त, यानी भगवान बुद्ध के अवशेष पे जब स्तूप बना दिए गए थे तो लोग स्तूपों की ही पूजा करते थे, क्योंकि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, यहाँ संसार से त्याग के बाद, संसार को जब छोड़कर चले गए तो उनके अवशेषों पर जो स्तूप बने, चैत्य बने, उसका ये उस पर लोग करते हैं। अब आपको एक और ख़ास यहाँ देखने को मिलेगा कि यह देखिए शव पेटिका, जिसमें भगवान बुद्ध को जो है जब उनका देहांत हो गया था उनको शव पेटिका में रखा गया था, ऐसा गांधार शैली में दिखाया गया है। और भिक्षुनी भी यहाँ पर उपस्थित है, भिक्षु भी उपस्थित हैं और राजा लोग शोक कर रहे हैं। यह दृश्यांकन इसमें दिखाया गया है, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो की मृत्यु जब हुई थी तो तत्काल उनको तुरंत जो है उनका शवदान नहीं हुआ था, क्योंकि जो अन्य भिक्षु थे, वरिष्ठ भिक्षु थे, वो उनको आने में समय लगा, इस कारण से उनको जो इस प्रकार रखा गया था। इस प्रकार की शैली का प्रयोग आप जानते हैं कि क्रिश्चियन लोगों में किया जाता है, अन्य जो विभिन्न धर्म हैं उनमें भी इस प्रकार की प्रयोग किया जाता है, उनको शव को पेटी में रख करके दफनाया जाता है। तो ये दृश्यांकन जो गांधार शैली का है, गांधार शैली में यह पहली बार दिखाया गया है, जो कि एक भगवान बुद्ध के बौद्ध धर्म से भी जुड़ा हुआ एक बहुत ही खास सबूत है। हाँ, इस प्रकार हमने जो है आपको दिखाया कि किस प्रकार भगवान बुद्ध का जीवन शैली जो है यहाँ जो विभिन्न रूपों में दर्शाया गया है। यहाँ पे करीब जो 80 अवशेष दिखाए गए हैं और उन अवशेषों में यह दिखाया गया है कि किस जो भारत के विभिन्न स्थलों से जो है प्राप्त हुए, फिर भारत से ही नहीं, उस समय जो अखंड भारत था उसका भी देश है, वहाँ उन स्थलों से भी जो प्राप्त हुआ था उनको भी दिखाया गया है। और यहाँ पर आप राय पिथौरा जो है संस्कृति मंत्रालय का जो भाग है, जो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा संचालित है, यहाँ आप आके निःशुल्क रूप से जो है ये चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध का जो है किस प्रकार जो है ये बनाया गया है। ये देखिए विभिन्न रूप में, ये जो संभवतः ये धातु का है और यहाँ पे लिखा हुआ है भगवान बुद्ध के जीवन को जो है इसमें दिखाया गया है खास करके। तो अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं, पुरातत्व में रुचि रखते हैं और इतिहास की विभिन्न शैलियों में रुचि रखते हैं तो यहाँ आकर के जो है आप ये चीज़ें देख सकते हैं। और यह बिल्कुल बहुत ही जो है सबके लिए खुला हुआ है और निःशुल्क है।
यह निःशुल्क जो है यहाँ पर जो प्रदर्शनी है, आप यहाँ आ कर के अभी देख सकते हैं। और भी चीज़ें हैं जो कि हम बाद में बात करेंगे। भगवान बुद्ध को समर्पित, भगवान बुद्ध को जो है के प्रति जो है हमारी जो आस्था है, उनके प्रति जो हमारी श्रद्धा है, वो हमारे पूर्वज हैं, वो हमारे महामानव रहे हैं, वही भगवान है, वही परमेश्वर है, जिनकी हम आज आराधना करते हैं, चाहे किसी भी रूप में करते हों। तो एक्चुअल में क्या है कि वो भगवान बुद्ध ही हैं। आप विभिन्न धर्मों में जाएंगे, लेकिन वो जो तरीका है जहाँ से आप बहकर आएंगे, तो वो वास्तविक रूप में जो है भगवान बुद्ध का ही है। आपको मैंने वो चीज़ें दिखाई और आप इससे लाभान्वित हों। धन्यवाद। धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय।